पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरामंद तंगी ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। बहरामंद तंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। करारदाद में मौकफ इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। वीपीएन पूरे कौम लगा रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हालत। सोशल मीडिया पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। अकलों पे ताले, सरहदों पे ताले, इकोनॉमिक्स पे ताले, पॉलिटिक्स पे ताले। अरे अब तो बदल जाओ साले। ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 लाख आबादी है हमारी, तो उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है। बेशक कैंपस है, लेकिन इतने उस तरह एजुकेटेड, मतलब हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो फीस ज्यादा होगी। ऐसा ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1-2 ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन पर काफी खबरें चल रही थी। इससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स काफी परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनका दाना पानी बंद होने वाला है, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। इसे वहाँ के एक मंत्री ने कहा और सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी खबरें चल रही थी। इसी के साथ वहाँ के मेन मीडिया ने भी इसको कवर किया था। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी को सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी खतरा है, उनके सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं और पाकिस्तानी आवाम काफ़ी सोशल मीडिया के जरिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ का युद्ध गलत रास्ते पे जा रहा है। ऐसे वहाँ के कई सारे मंत्रियों को लगता है। इसके बाद वहाँ के कई सारे सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स ने पाकिस्तानी मीडिया पर और पाकिस्तानी सरकार पर काफ़ी ताने कसे हैं कि क्यों सोशल मीडिया बंद हो रहा है। इसके ऊपर कई सारा आक्रोश आए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो पाकिस्तानी आवाम इन मामलात में तो बड़े जुगाड़ू है। वो हम किसी ना किसी तरीके से वीपीएन लगा लोगों के यूट्यूब जरूर यूज कर लेंगे, उसकी फिक्र ना करें आप। थोड़ा सा और एक और बंदा कह रहा था, यार मुझे बड़ा अफसोस होगा कि कॉमेडी शो बंद हो जाएगा अगर पाकिस्तान में ये बात हकीकत है। जितने भी इंडियंस हैं वो पाकिस्तान, अगर उनका बोर हो रहे हो, वो कॉमेडी देखने को दिल कर रहा, तो वो पाकिस्तानी चैनल खोलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उनको कॉमेडी सीरियल्स लगते हैं। दैट्स व्हाई वो एंटरटेन होते हैं हम लोगों के चैनल्स को देखकर। तो कोई बात नहीं, एंटरटेन ही सही, लेकिन हमें पता है कि हम किस नियत से काम करें, पीस फैलाने के लिए काम करें, पॉजिटिविटी देखें। इससे हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया कि हम पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। दैट्स वाई जो है वो कर रहे हैं। लेकिन महविश, अगर मैं बात करूं तो इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला। हम सीरियस हैं पीस को फैलाने में, मोहब्बत को बिखेरने में अपने चैनल के थ्रू। और देखिए, सोशल मीडिया है, ठीक है, मुझे पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया पर, लेकिन हम अपने, हमारा जो एक अंदर वो एक विजन है, हम उस विजन को जानते हैं कि हमने पीस फैलाना है, और पीस फैलाते फैलाते आज हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा कुछ अभिषेक सर, रिबाहा जिस पीस की बात कर रही है, कहीं उसी पीस का गला घोटने के लिए तो सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जा रहा। देखिए, जब भी आवाजें बंद की जाती हैं ना, इसका ये मतलब है कि कोई एक ऐसी आवाज है जो बाकी सारी आवाजों को खत्म कर देना चाहती है, वो डरती है। देखिए, अगर आप स्ट्रांग है ना, मान लीजिए महविश, आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, तो 2 तरीका है उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने का। एक तो ये कि जितनी भी ब्यूटी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका इंटेलेक्चुअल एग्जाम होगा, उनका ब्यूटी का अंडरस्टैंडिंग जो है, उनका जो खुद को कैरी करने का तरीका, एक तो वो है। आप उसको फेस करें कंपटीशन को, और अपना जो मेहनत करके अपने आप को इस लेवल पे ले जाएं कि आप सबसे बेहतर साबित हो। दूसरा तरीका है कि आप उन सबको मार दें, खत्म कर दें, सिर्फ आप हैं और आप ही रह जाएंगे, क्योंकि ब्यूटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा फिर। तो जब आप किसी वॉइस को दबाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो किसी वॉइस को, इसका ये मतलब है कि आप बहुत इनसिक्योर हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप कंपटीशन को फेस कर सको। इसका मतलब है कि आप में इतना गट्स नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म को सस्टेन कर सको। इसका मतलब है कि आपके पास आंसर्स नहीं है। इसका मतलब है कि आपने रटे हुए आंसर से दुनिया को चुप कराने की कोशिश की है, और जो नए क्वेश्चंस हैं, जो नए दिमाग हैं, उनको आप डराना चाहते हो, बंद कराना चाहते हो। तो पहरा डालने से और ये फोर्स से दुनिया कभी नहीं डरी।
बल्कि जिस भी चीज के लिए, जिसको दबाने के लिए फोर्स का उपयोग किया गया, वो चीज हमेशा हारी है। दुनिया में कोई भी तलवार आज तक ऐसी नहीं बनी जिसने कि दुनिया को तलवार के दम पे हरा दिया हो। तलवार सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है, लेकिन बातचीत, विचारों का आदान प्रदान, मैं कह रहा हूं, मैं आपको भारत की बात बता रहा हूं, आप मुझे इस्लाम की बात बताइए, पाकिस्तान की बात बताइए, मैं आपको सनातन की बात बता रहा हूं। किसमें जो सही होगा वो सामने वाले को चूज करने का मौका तो दो, कंपैरेटिव एनालिसिस तो करो, किसी को आंखें मूंद के तो गाली नहीं देना चाहिए। और ये आप ही का घर है, आपने अपने घरों को मानना छोड़ दिया है। अभी कोई पूछ रहा था कि आप रिबाहा और महविश से पूछे कि क्या ये कौन है, तो क्या महविश और रिबाहा ये कह सकती हैं कि वो भारत की बेटियां नहीं है, भारत में उनकी जड़ें नहीं है? लाहौर में रहने वाला भगवान राम से कैसे मुंह मोड़ सकता है? तक्षशिला पे रहने वाला आचार्य चाणक्य को अपना आदर्श कैसे नहीं मान सकता है? आप बताइए, कश्मीर को अपना कहने वाला महर्षि कश्यप से कैसे रिश्ता तोड़ देगा? मोहनजोदाड़ो पे रहने वाला भगवान शिव से कैसे आंखें मोड़ लेगा? पशुपतिनाथ का सील जो मोहनजोदाड़ो से मिला, उससे कैसे वो नजरें फिरा लेगा? हमारे आपके पूर्वजों ने बहुत दुनिया को तब ये सब चीजें बताई। देखिए, मैं अभी आज सुन रहा था कि यूरोप में जो 15वीं 16वीं शताब्दी थी, तो वहां पे ना सिफिलिस नाम की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल जाती थी। तो लोग नाक पे अपने ना लकड़ी का नाक पहनते थे ताकि उनको घाव ना दिखे, और लोग जो था वो अपना जो शरीर का मल मूत्र होता था वो रोड पे ही फेंक देते थे। वो बड़ा स्टेंच हो जाता था, बहुत महकता था, बहुत बदबू देता था स्ट्रीट्स। तो फिर वो लोग उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और जब उन लोगों को, यूरोप में लोगों को अपने जो अपना एक्सक्रीशन था उसको डिस्पोज ऑफ करने नहीं आता था, आपको उस समय मोहनजोदाड़ो में आज से हजारों साल पहले ग्रेट बात था, पब्लिक लैबोरेटरी थे, नालियां बनी हुई थी टू डिस्पोज ऑफ, की शहर का कूड़ा कचरा शहर के बाहर जाके गिरे। आप इसको मजाक समझ रहे हो? मोहनजोदाड़ो मजाक है? सिविल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहां पर बिल गेट्स साहब हैं, वहां पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग साहब वहां पहुंचे हुए हैं, और वहां पर ये सारे जो बिजनेस और ये जो तमाम मामलात हैं, आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहां पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं, ये कोई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। लोगों में मजहब और जुबान की बुनियाद पर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्की इदारे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं रेकमेंड करता हूं कि जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म जरा सुन लें। लिखा हुआ है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे बैन लगा दिया जाए